औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामी बहन भाइयों, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, अपना इल्म थोड़ा सा ताज़ा करते हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में। आपकी विलादत आमुल फ़ील के 16 साल बाद हुई थी और शहादत यकम मुहर्रम सन हिजरी 23 में हुई। जी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक 16 साल बाद वाक़या फ़ील के बाद पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की उम्र 24 साल थी। ऐलान नबूवत के 6 साल बाद आपने इस्लाम कबूल किया। आपका जो था वो ताल्लुक़ कुरैश से था। आपकी ज़ात ग्रामी वो ज़ात है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम कबूल करते ही मक्का मुकरमा में इस्लाम का चर्चा हुआ और मुसलमानों को बेहद खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार साबकीन अवलीन में होता है। आप अशरा मुबशरा में से हैं। आप उन 10 हस्तियों में शुमार होते हैं जिनका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं। माशाअल्लाह। आप खुलफाए राशिदीन में भी शामिल हैं। आपको ये एजाज़ मिसाली भी हासिल है कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। आपका नाम इसमें ग्रामी शुरू से ही उमर है, जिसका मज़दर इमरान आबादी यानी इमरान के मायने आबाद रखने वाला, आबाद करने वाला है। कुदरत ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहले ही उमर नाम अता फरमाया, जिन्होंने नूरे नबूवत की शौ में आप कल्ब नूर ईमान से मनवर कर किया। आपके कल्ब को नूर ईमान से मनवर करवाया और इस्लाम को बात किया। इंसान की ज़िंदगी की मुद्दत को उम्र कहते हैं, यानी जिस्म की आबादी का ज़माना, जैसे कि रूह उसे आबाद रखती है। हर कबीला कौम में, शहर बस्ती में बाज़ अफराद दूसरे अफराद के मुकाबले में बुलंद मर्तबा रखते हैं, यानी असर रसूख वाले होते हैं, और वो जो से है आपको हर तरफ नज़र आते हैं कि उनके सब लोग इज़्ज़त करते हैं। कुरैश में उस वक्त 2 अफराद बाकी लोगों के मुकाबले में असर रसूख रखने वाले और सरकर्दा नज़र आते हैं। एक अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब थे और दूसरा उमर बिन हशाम यानी अबू जहल जहलों का सरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बिल आलमीन में इस आरज़ू का इजहार फरमाया कि इनमें से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी जाए, यानी कि ये दोनों ही ताकतवर हैं, तो इनमें से कोई इस्लाम कबूल कर ले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी आरज़ू की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को अबू जहल हशाम बिन उमर ख़त्ताब के ज़रिए इज़्ज़त फरमाया। सो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सुबह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सुबह सुबह हाज़िर हुए और इस्लाम को कबूल फरमाया। फिर मस्जिद में अली अल अज़ान, यानी कि पहले खुल्लम खुला अज़ान नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में अज़ान देना शुरू की। दूसरी हदीस में शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में इस तरह दुआ फरमाई, या इलाही उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हशाम में से जिसे तो पसंद फरमाए उसे मुसलमान बनाकर उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे जल जलाले उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम की मदद फरमा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक इस्लाम लाए तो इस्लाम ज़ाहिर हुआ और लोगों को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तरफ बुलाया जाने लगा, और बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द बैठने, खाना काबा के इत्काफ़ करना, मशरकीन से बदला लेने और उनका जवाब देने के काबिल हुए। ये एज़ाज़ अल्लाह तबारक ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को अता फरमाया, वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रहब और दबदबे वाला रब्बुल आलमीन में से कोई नहीं था।
سبحان اللہ کہ یعنی کہ پہلے اسلام کا کھلم کھلا نماز پڑھنا یا نہیں تھا، جب حضرت عمر فاروق اسلام لے کے آئے تو اتنی طاقت اور اتنا جذبہ اور ایمان اور وہ طاقت مل گئی مسلمانوں کو کہ وہ کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ ماشاء اللہ، امیر المومنین کی کیا بات تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی عظمت، شان، رعب، دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے اور ایک غلام کو گدھے پر سوار ہوتے دیکھا۔ چونکہ آپ تھک چکے تھے اس لیے آپ نے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ اشرف اور مرتبے کی کون سی بات تھی کہ امیر المومنین اس کے ساتھ سوار ہو۔ وہ فوراً اتر پڑا اور اپنی سواری پیش کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا، میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم جس طرح سوار تھے سوار رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ غرض اس حالت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے اور آج کے لوگ ان کے تھوڑا سا رتبہ یا تھوڑی سی عزت مل جائے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طرح آسمانوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، دوسروں سے بات کرنے کی تمیز بھول جاتی ہے، اور چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز بن گئے ہیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بخش دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ لوگ امیر المومنین کو ایک غلام کے پیچھے دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ ایک دن صدقے کے اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے لے لیا ہوتا۔ بولے، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، جو شخص مسلمانوں کا والی اور ہے اور ان کا غلام بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہم اتنی عظیم ہستیوں کی کون سی بات اور کون سا ذکر کریں۔ رفاع عامہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے فریضہ جب وہ وہاں تھے خلافت کی حیثیت سے رفاع عامہ اور بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے جو کام کرتے تھے ان کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں۔ ذاتی حیثیت سے بھی ان کا ہر لمحہ خلق خدا کی نفع رسائی کے لیے وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راتوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ راتوں کو عموماً گشت کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کا حال معلوم ہو۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہ مقام حرا پہنچے۔ دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی تھی۔ یہ بچپن میں بھی ہم لوگوں نے کہانی پڑھی ہوئی ہے نا، لیکن اب سنیے گا اور آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، کیونکہ اب احساس ہم لوگوں میں زیادہ جاگ پڑا ہے، کیونکہ عمر کے اس حصے میں آگے ہیں جہاں ہم ہر بات کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے ان کے بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اسی وقت مدینہ منورہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لی، گٹھی اٹھا کر دینے چلے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے غلام اسلم نے کہا، میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور خود ہی سارا سامان لے کر عورت کے پاس گئے۔ اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود چولہا جھونکا، کھانا تیار ہوا، بچے کھانا کھا کر خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ کے باہر اترے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، مجھے ان کے متعلق مدینہ منورہ کے چوروں کا ڈر لگا ہوا ہے، چلو ہم دونوں چل کر پہرا دیں۔ چنانچہ رات دونوں انہوں نے لوگوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک والا کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق بہت زیادہ امیر دولت مند نہ تھے، تاہم جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا وہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔
ग़ज़वा तबूक की तैयारी की तो अक्सर सहाबा कराम ने ज़रूरत जंग के लिए बड़ी बड़ी रकमें पेश की। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने इस मौके पर अपने मालो असबाब में से आधा पेश किया। अल्लाह ताला हम लोगों को इनकी जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वो जाहिद और वो कनात वाले बहुत थे। दुनिया तलबी और हिर्स तमाम बद इखलाकियों की बुनियाद है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक से को इससे सख्त नफ़रत थी, यहाँ तक कि ख़ुद उनके हर मर्तबा हाज़रीन को इतराफ़ था कि वो जाहिद और कनायत के मैदान में सबसे आगे हैं। हज़रत सैयदना ताहा रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि क़दामत इस्लाम और हिजरत के लिहाज से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक पर बहुत से लोग फ़क़ीयत रखते हैं, लेकिन वो जाहिद और क़नात में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे आगे हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को तौफीक अता फ़रमाए। रियासत मदीना का तो बहुत ज़्यादा लोग शोर मचा रहे थे। रियासत मदीना क्या है? किसी को इस बात का इल्म था या इल्म है कि रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना को अगर कोई बनाना चाहता है तो पहले इस पे अच्छी तरह से तहकीक करे और पता करे कि रियासत मदीना क्या है, ताकि फिर हमारे मुल्क में, अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि रियासत मदीना कायम हो, लेकिन उसको कायम करने वाले भी तो आगे सामने आए ना, और मिल के दुआ करें कि या बारी ताला हमारे मुल्क को या बारी ताला रियासत मदीना बना दे, और इस रियासत मदीना बनाने वाले लोगों को भी नेकी की हिदायत दे कि वो इसको रियासत मदीना के बनाने के काबिल हो जाएं। और तमाम लोग ये जो परेशान हाल है आजकल बिजली के बिलों से, दूसरे अखराजात से, पेट्रोल से, इन सब की मदद फरमा या बारी ताला, क्योंकि मदद करने वाला अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। किसी ने नहीं मदद करनी और ना ही किसी ने आगे बढ़कर कुछ देना है, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियाँ आसानियों में बदल दे और राहें निकाल दे। जो आजकल के हालात हैं उसमें हम लोगों को अपना मोहताज रख और अपने गैबी ख़जाना से दे या बारी ताला, कि जो जिस तरह से लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा अपनी। या बारी ताला अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह तो ज़मीन और आसमान को मिला दे, तो फिर क्या। ये जो लोग परेशान हैं, उस दिन छोटी सी खबर सुनी, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी खबर है कि जनाब जी 2 भाइयों के दरमियान में बिजली के बिल से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।